नमस्कार प्रणाम, उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। एक्चुअली क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पे आज हमारी एडवोकेट साहब से बात हुई कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होगी। एक्चुअली क्या है, इस पे सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर ऐश्वर्या भाटी मैम जो हैं, उनके द्वारा जो जवाब 8 वीक में देना था वो नवंबर में ख़त्म हो चुका है। अब जनवरी आ गई, दिसंबर भी ख़त्म हो गया, जनवरी साल भी बदल गया, ज़िंदगी के हाल भी बदल गए। लेकिन 25 में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सभी लोग मंथन, अब टाइम नहीं देना है, टारगेट को फिक्स करना है, गोल को अचीवमेंट करना है। अब गोल अचीवमेंट के लिए रोज़ तो हमारे साथ धुआंधार तरीके से बैटिंग शुरू होगा। पहले हम जो है गूगली फेंकते थे, कुछ लोगों को गूगली देख के ही चौंक जाते थे। अगर हम फुल टॉस फेंकना शुरू कर दें तो शायद वो बच नहीं पाएंगे, दुनिया किसी भी कोने में रहे। हमने साफ स्पष्ट किया, लेकिन बड़ी खुशी की बात है, हम कागज़ पे विश्वास करते हैं, हम संविधान पे विश्वास करते हैं। हमारे पास वो तमाम कागज़ आ चुके हैं जिस कागज़ को लेकर आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार को लेटर लिखने का काम कर रहा हूँ, और तमाम उनके जो चीज़ें हैं वो सब स्पीड पोस्ट से भेजने का काम करूँगा। अभी ये तमाम चीज़ें चल रही है, इसलिए चल रही है देश स्वर परी है, देश के जवान स्वर परी है, देश के अधीनस्थ अधिकारी स्वर परी है, देश के अधिकारीगण स्वर परी, जिससे देश सुरक्षित होता है। हर कोई अपने परिवार छोड़ के दंतेवाड़ा, सुकमा, बिजनगांव, नारायणपुर, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में पूरा जगह डिप्लॉयमेंट लगातार लगे हुए हैं, आंध्र प्रदेश में लगे हुए हैं। वो तमाम लोग जो हैं आपको जो है जम्मू कश्मीर में लगे हैं, मणिपुर में लगे हैं, उसके बाद भारत के कोने कोने तक खड़े हो चौकसी से ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन अब तमाम चीज़ों के धीरे धीरे क्योंकि मैंने तमाम चीज़ों को एक तरफ से तौला, भारत में इलेक्शन होना ही होना है, इलेक्शन में डिप्लॉयमेंट पैरामिलिट्री फोर्स की होनी ही होनी है। भारत में महाकुंभ, कुंभ तथा अन्य जितने भी फेस्टिवल है उसमें होना ही होना है। उस सभी फेस्टिवल में हरदम तोप के नाल की तरह खड़ा होकर जो है अपने जीवन को कुर्बानी देने के लिए 24 आवर्स पैरामिलिट्री फोर्स के जवान खड़ा होना ही होना है। और देश में बॉर्डर्स की चौकसी तो करना ही है, नक्सलियों से, आतंकवादियों से भी लड़ना है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बार बार ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स हो रहा है, बार बार ये सोचते हैं ये हो रहा है, कभी कोविड आ जा रहा है, कभी जो है महाकुंभ आ जाता है, कभी जो है तजिया आ जाता है, तो कभी जो है बकरीद आ जा रहा है, तो कभी जो है रामनवमी आ जा रहा है, तो कभी जो है आपको जो है दशहरा और दीपावली आ जा रहा है। फेस्टिवल लगातार चलते रहते हैं। भारत में डिप्लॉयमेंट की पैरामिलिट्री फोर्स होती रहती है, हरदम कुछ नया नया होता रहता है। लेकिन हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, अभी तो ये हो जाएगा, बड़ा मोदी जी बड़े परेशान। ऐसा नहीं है, सरकार का काम ही है परेशानी को सॉल्व करना, सरकार का काम ही है जो है समस्याओं को सुनना। और सरकार जब सुनती नहीं है तब दुख होता है। ये बात इसलिए बोली जाती है कि पूरे विश्व का एक थोड़ा सा संरचना उठाइए और देखिए, पटल पे देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। बगल में आप जो है श्रीलंका की स्थिति आप देख चुके हैं कि जब जवानों का मोराल डाउन हुआ तो क्या हुआ, जब सीरिया में जवानों का मोराल डाउन हुआ तो क्या हुआ, जब बांग्लादेश में जवानों का मोराल डाउन हुआ तो क्या हुआ। ये तमाम चीज़ें बयां कर रहा है, बहुत चीज़ बयां कर रहा है। लेकिन ये भारत है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है कार्यकलाप पे हम बहुत जितनी प्रशंसा कर दिया, बहुत बड़ी बात है, और बहुत हमारे लिए कर रहे हैं, ये सोच के मैं काम करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के पेंशन के लिए कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, ये क्या साबित कर रहा है। एक तरफ देशभक्त हैं, एक तरफ देश के जवानों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि ओपीएस नहीं दिया जाएगा, जिसमें जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। कागज़ में जो लिखा है वही चीज़ चाहिए। हमारे बाप का नाम, लोग कहते हैं मेरे बाप का नाम अनिल अंबानी, ऐसा होता है क्या? मेरे बाप का नाम मुकेश अंबानी, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना, सीधी सी बात है। मेरे पिताजी का नाम फलना सिंह है, मैं उनका सुपुत्र हूँ। मेरा कागज़, मेरे पुश्तैनी कागज़ मेरे पास है। उस पुश्तैनी में मेरे पूरे खानदान की डिटेल है, किसके नाम से ज़मीन था, उनके सुपुत्र कौन है, वंशावली बता रही है। उस वंशावली के हिसाब से वो ज़मीन का जो मालिकाना हक उसके आगे वाले पीढ़ी तक जाता है। लेकिन भारत में एक ऐसी वंशावली की बात मैं कर रहा हूँ जो पैरामिलिट्री फोर्स की है, जिसकी वंशावली देखने में सेंट्रल आर्म पुलिस, भारत का संघ का सशस्त्र बल है, फिर भी उस वंशावली के हिसाब से उसे वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है। उससे उसका जो है तनख्वाह छीन के सिविलियन फोर्स के बराबर सिविलियन भत्ता दी जाता है, सीसीए कंडक्ट रूल के आधार पे। जो सिविलियन पुलिस को, सिविलियन जो है दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं जो काम करते हैं, सिविलियन एक्ट के तहत काम करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी किया, चला गया, टांग पे टांग चलाया बीबी के साथ, उन लोगों के बराबर है। जो बॉर्डर्स पे है उसको क्या पता कि दंतेवाड़ा क्या होता है, सुकमा क्या होता है, चलते चलते गाड़ी उड़ जाता है, पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए बताई जा रही है। फिर उसके बाद हम आगे जब पन्ना पलट रहे हैं तो उसमें लिखा गया है कि हाँ, देश के सशस्त्र बल होने के नाते इनको तमाम फैसिलिटी है, जैसे राशन मनी पे छूट है। आर्टिकल 297 के 1 में राशन मनी पे छूट है, और 1985 का एक जजमेंट ऑर्डर्स है जो आर्मी का जजमेंट है, आर्मी का ऑर्डर है जिसमें राशन मनी पे तथा अन्य भत्तों पे छूट किया गया, जो कर से मुक्त किया गया।
लेकिन ये तमाम चीज़ मानता कौन है? पैरामिलिट्री फोर्स को लोग समझते क्या है? यही तो मैं रिसर्च करते हुए अनुसंधान की बात करता हूँ। लेकिन जब ये एक एक जवान जब तक जागरूक नहीं होगा, एक एक सिपाही, हौलदार, एसओज, अफसर, अधीनस्थ अधिकारी सब जागरूक नहीं होंगे, तब तक समझाना मुझे लगता है कि तब तक मेरा ये संघर्ष जारी रहेगा। सभी लोग समझे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक परिवार है जहाँ 60 साल नौकरी अगर जिसको करना है तो करना है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करना है। करना है तो करना है, क्वेश्चन मार्क खड़ा करना है कि इसको कम करना है तो 15 साल कीजिए। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस लास्ट जो है करने के 15 साल ही होना चाहिए, जहाँ पे काम खत्म, यहाँ से रिटायरमेंट जाओ और सिविल में अपना जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जैसे जो लोग जाके सिविल गवर्नमेंट में जो है छूट लेके कर लेते हैं, वैसा हो जाना चाहिए। और ये हो भी सकता था, लेकिन ये हो भी सकता था इसलिए बोला जा रहा है कि इस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। और मेरे जैसा आदमी जब ध्यान देगा तो बोलेगा ही और बात को रखेगा। अब आप बताइए कि देश के भारत संघ के सशस्त्र होने के नाते तमाम चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, शायद उनके पास बात नहीं जा रही है। और बात नहीं जाए तो कोई बात नहीं, मेरी कागज़ जा रही है। मेरे प्रधानमंत्री जी हैं, बाकी कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा कड़वा बोलता हूँ। देशभक्ति जो ये नहीं होता है कि जाके बॉर्डर पर मिठाई खा लें। देशभक्ति तब कहलाता है जब देश के जवानों की जो सुविधाएँ हैं उसको स्थापित कर दिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि यही सुविधा पूरा स्थापित हो, मैं ये कहता हूँ कि जो सुविधा जो उनके कागज़ में है वही सुविधा स्थापित किया जाए, तमाम चीज़ें कंप्लीट होगी। बाकी इसी के साथ आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।